इंडियन एयरफोर्स अपनी 85वीं सालगिरह मना रहा है आज ही के दिन। 1932 में इंडियन एयरफोर्स का गठन किया गया था और इस मौके पर दिल्ली के पास हिंडन एयरफोर्स बेस शानदार समारोह यहां पर हो रहा है और इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगी। इस मौके को यादगार बनाने के लिए वायुसेना के विमान शानदार करतब भी दिखाएंगे और साथ ही आकाश गंगा टीम के पैरा जो जंपर्स हैं वो AN-32 प्लेन से 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए भी नजर आएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। एक ऐसी ताकत जिसका नाम सुनते ही देश के दुश्मन डर से कांपने लगते हैं। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ देश की रक्षक है बल्कि दुश्मनों के लिए भक्षक है। 1947 का कश्मीर को बचाने का युद्ध हो, 1965 में पाकिस्तान को परास्त करने का युद्ध हो, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्सों में बांटने का युद्ध हो या फिर 1999 में कारगिल पर कब्जे की जंग हो, आसमान चीर कर उड़ने की ताकत और फौलाद जैसी ताकत से लैस इन विमानों ने हर मौके पर देश का सीना गर्व से चौड़ा किया और दुश्मनों को उनकी हैसियत दिखाई है। शौर्य और पराक्रम की इस मिसाल का नाम है भारतीय वायुसेना, जो आज 85 साल की हो गई है। On the 85th anniversary, I convey my best wishes to all air warriors and assure all my countrymen that Indian Air Force stands as a rock-solid pillar of support in our collective march to take the nation forward. जय हिंद। भारतीय वायुसेना के 85 साल के होने के मौके पर दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे समारोह का आयोजन हो रहा है। एयरफोर्स डे कार्यक्रम की शुरुआत आकाश गंगा टीम के पैरा जंपर्स की जाबाजी से होगा। आकाश गंगा टीम AN-32 प्लेन से 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर और तिरंगे के रंग में रंगे पैराशूट से एयरबेस पर उतरेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में 30 अफसर समेत 1000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। खुद एयरफोर्स चीफ BS धनोआ आकाश में भारतीय वायुसेना के करतब देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 1932 को अपनी उड़ान शुरू की थी। तब इसका नाम रॉयल एयरफोर्स था। आजादी से पहले से भारतीय वायुसेना का पराक्रम दुनिया देखती आई है, लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1947 के बाद, जब आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेना के साथ कबायली लुटेरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस मौके पर वायुसेना ने कश्मीर तक एक तरह का एयर ब्रिज बना दिया और मोर्चे पर भारतीय फौजों को पहुंचाकर कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों से जाने से बचाया। 1962 के युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ और आज तक कहा जाता है कि अगर इस युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल हुआ होता तो नतीजे कुछ और होते। और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, 85 साल का सफर और आसमान की उस ऊंचाई को छू लिया है वायुसेना ने, जहां से अब दुश्मनों के दिल थर्राते हैं, डरते हैं दुश्मन हमसे। परिदृश्य का माया पैनल विभिन्न वायुयानों विद्या, दरअसल भारतीय वायुसेना ने 1932 से आज तक में एक लंबा सफर तय किया है। भारतीय वायुसेना की जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तौर पर नींव पड़ी थी, उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास वापीती एयरक्राफ्ट होता था जिसकी रफ्तार इतनी कम होती थी जितनी रफ्तार से आजकल हम कार चलाते हैं। वापीती से चलते हुए भारतीय वायुसेना सुखोई उड़ा रही है और रफाल भारतीय वायुसेना। हमारे पीछे अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर खड़ा हुआ है, जो कि भारतीय वायुसेना में सबसे नया एडिशन है। 10 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं। दुनिया में स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ग्लोबमास्टर इसलिए कहा जाता है, इसका नाम ही अपने आप में इसका काम बताता है। पूरी दुनिया में ये कहीं भी पहुंच सकता है। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए किसी भी मौसम में ये अपने ट्रुप्स को अपना कार्गो पहुंचा सकता है। उसके साथ में भारतीय वायुसेना के सारे फ्रंटलाइन फाइटर्स एक के बाद एक खड़े हुए
हुए हैं। MiG-29 है, जगुआर है, एडवांस जेट ट्रेनर हॉक है, भारत में बना हुआ तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके बगल में MiG-21 है, जिसने दरअसल भारतीय वायुसेना की शक्ल बदली। 60 के दशक के आखिरी सालों में शामिल हुआ था और 1971 के युद्ध के जीत का सेहरा बहुत कुछ MiG-21 के माथे पर बांधा जाता है। उसके बगल में मिराज अपग्रेडेड वर्जन है, ये मिराज का उड़ने की शक्ति जो और कि फौलाद 80 के जैसी दशक में भारतीय ताकत वायुसेना अब में हमारी शामिल हुई। वायुसेना के पास है और 85 साल में हमारी वायुसेना अब आसमान की उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां से दुश्मनों के दिल हिलने लगते हैं।